नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों अब बड़ी अपडेट आ चुकी है आप सभी के लिए। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि 10 लाख नए नाम जुड़ेंगे। जी साथियों, ये टीकाराम जूली के द्वारा कहा गया है। जैसा कि सिर्फ इन्हीं लोगों के नाम जुड़ेंगे। ई-KYC की तारीख आगे बढ़ चुकी है, आदेश जारी हो चुके हैं। टीकाराम जूली जी ने क्या अपडेट दी है उसके बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देखेंगे। 10 लाख नए जो लोग जुड़ने वाले हैं वो उनमें कौन कौन योग्य हैं, कौन कौन अयोग्य हैं, उनकी भी बात हो जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ में आप सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। अधिक जानकारी के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दें अपडेट होने वाली है लगभग यहाँ पर 6 जनवरी की अपडेट आई है। और यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, राजस्थान के 10 लाख नए परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि किन परिवारों को कब कैसे मिलेगा लाभ, फर्जीवाड़ा वाले रडार पर हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं वो सभी रडार पर खड़े हुए हैं। उनका बहुत जल्द निपटारा होने वाला है। अब जो है आपका जो NFSA पोर्टल है वो भी ओपन होने जा रहा है बहुत जल्द। जैसा कि आपको बता दें, ये टीकाराम जूली के द्वारा अपडेट दी गई है। राजस्थान के लाखों परिवार का खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बीते सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार ने बंद पड़े खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल फिर से खुलने की तैयारी कर ली है। योजना का पोर्टल बंद होने से लाखों परिवार आवेदन करने से वंचित रह गए थे। करीब 10 लाख आवेदन पहले से लंबित पड़े हैं। इसके अलावा 50 लाख से ज़्यादा परिवारों ने अभी ई-KYC भी नहीं करवाई है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कई सवाल हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 50 लाख से ज़्यादा परिवारों ने KYC नहीं करवाई है। तो आप यहाँ पर कितना बड़ा आंकड़ा है भाई। KYC की तो कब से बोला जा रहा है, कितनी बार डेटे बढ़ा चुके हैं भाई KYC करवा लो, लेकिन अभी भी नींद में हैं शायद यहाँ पर बहुत सारे खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी। भाई इन्होंने KYC की पढ़ी नहीं है भाई, KYC भी करवाना ज़रूरी है। सीडिंग का कार्य तो चल ही रहा था, KYC का भी चल रहा था। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 10 लाख जो आवेदन है वो पहले से लंबित पड़े हुए हैं, पहले आ चुके थे। जो पोर्टल खुला था ना अभी थोड़े दिन पहले 2024 में, वो 10-15 दिन के लिए उसमें पड़े थे ये। जैसा कि यह पोर्टल कब शुरू होगा, पहले आवेदन कर चुके लोगों को क्या फिर से फॉर्म भरना होगा, ई-KYC नहीं करवाने वाले परिवारों का क्या होगा, आदि ऐसे ही सवालों के जवाब भास्कर टीम ने प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मैं आपको टीकाराम जूली करा था, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन था, तो अब क्लियर हो चुका है। सुमित गोदारा हैं यहाँ पर मंत्री। तो इन्होंने जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट यानी इनसे भास्कर के द्वारा बात की गई है। जैसा कि आपको बता दें, सरकार के फैसले के बाद राजस्थान में अब खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल दोबारा कब स्टार्ट होगा, ये सुमित गोदारे जी ने क्या कहा। प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान में बंद पड़े खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को स्टार्ट करने का निर्णय दिया है। इससे में तय है कि इस माह संभावित आगामी विधानसभा सत्र से पहले ही सरकार इस निर्णय को अमली जामा पहुंचाने वाली है। विभागीय अधिकारी इससे लेकर अपनी तैयारी भी पूरी कर चुके हैं। अब सरकार के निर्देशों का इंतजार है। सरकार की मंशा है कि जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह के अंत में या फिर तीसरे सप्ताह की शुरुआत में, संभवतः 10 से 12 जनवरी के बीच इस पोर्टल को दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। वही देखते हैं, 10 से 12 जनवरी भी आने वाली है। पिछली बार इन्होंने बोला था 1 जनवरी को ओपन होगा, 1 जनवरी निकल गई। कोई बात नहीं, हम और इंतज़ार करेंगे, 10 से 12 जनवरी तक का इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं खुलता है या नहीं खुलता है। इसके बाद योजना के पात्र लोगों को इसका फ़ायदा ले सकेंगे, ये इन्होंने अपडेट दी। जैसा कि जनवरी महीने से ही खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल आवेदन के लिए खोल दिया जाएगा।
ये पिछली अपडेट थी जिनमें इन्होंने कहा था जनवरी की। ये सुमित गोदारा हैं जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। भास्कर ने यहाँ पर सवाल किया, राजस्थान में पहले से ही लाभान्वित परिवारों का कोटा पूरा हो चुका है, नए परिवारों को कैसे मौका देंगे। तो सुमित गोदारे जी ने यहाँ पर जवाब दिया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में हमारा 31 जनवरी तक गिव अप अभियान चल रहा है और इस अभियान में रोजाना 25 से 30 हजार लोग राष्ट्रधर्म निभाते हुए इस योजना को अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। कितने? रोजाना 25 से 30 हजार छोड़ रहे हैं। और 1 नवंबर 2024 से अब तक ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख से ज़्यादा हो गई है। मतलब 1 नवंबर से लेकर अभी तक, मतलब आज हो गई है 9 तारीख, तो 9 तक मतलब इन्होंने लगभग यहाँ पर कितना 7 लाख से ज़्यादा हो गई है संख्या। इतने लोग थे यहाँ पर फर्जी। अब यहाँ पर इनका सफाया हो रहा है। अभी तो 31 जनवरी है, बहुत सारे छोड़ कर जाने वाले हैं। इस योजना के तहत जनसंख्या के तय अनुसार हिसाब से राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लोगों के ही नाम जोड़े जा सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान में करीब 4 करोड़ 36 लाख लोग इस योजना का लाभ पहले से ही ले रहे हैं। मौजूदा समय में हमारे पास 10 लाख लोगों का योजना में लाभ देने के लिए कोटा अभी बचा हुआ है। उम्मीद है कि गिव अप अभियान में मिल रहे लोगों के सहयोग से 4 से 5 लाख लोगों के लिए और सस्पेंस मिल सकेगा। मतलब इनका कहना है भाई 10 लाख की जगह तो है सही, अभी 31 तारीख तक तो गिव अप अभियान चल रहा है, तो हो सकता है 4-5 लाख की जगह और हो जाए। तो यहाँ पर 15 लाख को और मतलब नया नाम जोड़ने का यहाँ पर मतलब कोटा का ले जाए। जैसा कि भास्कर ने फिर सवाल उठाया कि योजना में पहले से जुड़े जिन परिवारों ने KYC नहीं करवाई है, क्या उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा। तो सुमित गोदारा जी ने क्या जवाब दिया, जैसा कि प्रदेश में पहले से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे लोगों में से अब तक 50 लाख लोगों ने KYC नहीं करवाई है। फिलहाल इन्हें योजना से हटाया नहीं गया है। लेकिन इनका खाता सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों पर इन सभी को एक मौका और देते हुए 31 मार्च तक KYC करवाने का समय दिया गया है। भाई देखिए आपको कितना समय दे रहा है, मतलब विभाग 50 लाख लोगों को भाई 31 जनवरी तक KYC करवा लें। इसके अलावा अगर इसके बाद भी ये लोग अपनी KYC नहीं करवाते हैं तो उनका नाम हटाया जाएगा। यदि वो इस बीच अपनी KYC करवा लेते हैं तो दोबारा से योजना का लाभ स्टार्ट कर दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि 31 मार्च के बाद हमें एक बार फिर इस योजना में 30-35 लाख से ज़्यादा नए लोगों को जोड़ने का स्पेस मिल सकेगा। तो जैसा कि 31 मार्च वैसे बहुत यानी लंबा टाइम है, तो इन लोगों को KYC करवा लेनी चाहिए अगर लाभ भी लेना है तो। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना की बात करें तो जनगणना के आधार पर तो 4 करोड़ 46 लाख व्यक्तियों की सीमा निर्धारित है। मतलब जो राजस्थान में NFSA पोर्टल है, वैसे पोर्टल तो राजस्थान का नहीं है, भारत का है। मतलब N का मतलब होता है नेशनल, F का मतलब होता है फूड, S का मतलब सिक्योरिटी और A का मतलब एक्ट, मतलब खाद्य सुरक्षा योजना, मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये पोर्टल है। तो जैसा कि प्रदेश में 4 करोड़ 36 लाख परिवार उठा रहे हैं योजना का लाभ। अभी 10 लाख लोगों को जोड़ने का कोटा रिक्त है। सरकार की गिव अप स्कीम में 7 लाख परिवारों ने नाम हटवाया है। करीब 20 लाख नए लोगों को जोड़ने का अनुमान है। साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी को शेयर जरूर किया करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। जैसा कि अब खाद्य सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब। जैसा कि सवाल था, पोर्टल खुलने पर क्या मेरे परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकेगा, इसके लिए क्या पात्रता रहने वाली है। जवाब में यहाँ पर आया कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ लेने के लिए साल 2018 में पात्रता के लिए मापदंड निर्धारित किए गए थे और विभागीय अधिकारियों की माने तो इस बार भी पात्रता के लिए मापदंड वही रहने वाले हैं। मंत्री सुमित गोदारा ने पूर्ववर्ती मापदंड अपनाने के संकेत दिए हैं।
जैसा कि साल 2018 के आदेश के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए थे, जो इस प्रकार हैं। अब इस प्रकार आप देख लें यहाँ पर, जैसा कि खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है अंत्योदय परिवार, जिनके पास यहाँ पर अंत्योदय परिवार का कार्ड है, या फिर बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल हो, अन्नपूर्णा योजना का लाभार्थी परिवार हो, या फिर विधवा हो, विशेष योग्यजन हो, वृद्धावस्था हो, एकल नारी की सभी पेंशन योजनाओं से जुड़े लोग एवं परिवार हो। इसके अलावा मनरेगा में साल 2009 से 10 के बाद से किसी भी साल में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार हो, सीमांत व भूमिहीन किसान, निर्मुक्त बद्दुआ मजदूर वाले हो, एड्स, सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग से पीड़ित या फिर निर्मुक्त परिवार, या फिर ट्रांसजेंडर, या फिर निसंतान वृद्ध दंपति हो, कचरा बीनने वाले हो, कुली हो, साइकिल रिक्शा चालक हो, उत्तराखंड त्रासदी पीड़ित परिवार हो, डायन प्रथा से पीड़ित महिला हो, SC/ST एक्ट के परिवार जुड़े पीड़ित परिवार हो, गैर सरकारी सफाई कर्मी हो और गुमंतु परिवार हो। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कौन कौन परिवार हैं जो यहाँ पर लेने पात्र हैं। एक तो भाई मनरेगा में जो मतलब मनरेगा में काम करने जाते हैं ना, तो उनके लिए तो खासकर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2010 के बाद, मतलब आपने 2010 के बाद मनरेगा में 100 दिन काम किया हो, मतलब कह सकते हैं 3 महीने के ऊपर काम किया हो आपने, तो आपको इस योजना में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार हो, स्टेट बीपीएल हो, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी हो, तो इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। और इसके अलावा कोई कचरा बीन रहा है, कुली है, साइकिल है, रिक्शा वाला है, कोई गुमंतु परिवार है जो गुम कर रहता है, एक स्थान पर नहीं टिकता है, वो सभी यहाँ पर शामिल होंगे। साथियों फिर सवाल उठा, अगर मैंने खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल बंद होने से पहले आवेदन कर रखा है, तो क्या अब पोर्टल शुरू होने पर नए सिरे से आवेदन करना होगा? जवाब मिला नहीं। जिन लोगों ने पहले से ही आवेदन कर रखे हैं, सरकार उन्हें लंबित मानते हुए पहले उनकी पात्रता जांचेगी और मंत्री सुमित गोदारा के अनुसार पहले आवेदन कर चुके लोगों को नया आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे पात्र होंगे तो उसी आवेदन के अनुसार नाम जुड़ेंगे। तो साथियों ये सवाल बहुत सारों का आता है कि क्या पहले आवेदन किया था, क्या वापस आवेदन करना होगा? तो आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल उठा, खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कहाँ और कैसे होगा? अब आपको जवाब में बता दें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सबसे पहले योजना से जुड़ा ऑफलाइन आवेदन भरना होगा और ये फॉर्म राशन डीलर व किसी भी ई मित्र से खरीद सकते हैं, विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक से दस्तखत करवाने होंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे फॉर्म कैसे प्राप्त करें। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम शहरी क्षेत्र और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है फॉर्म नीचे डाल देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर मिल गया तो, नहीं तो फिर हमें वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करके टेलीग्राम में डालना होगा। साथियों मिल गया आपका फॉर्म हमें, जैसा कि खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये फॉर्म है, जिसमें आप इस फॉर्म को भरेंगे। जैसा कि सेवा में फिर जो भी यहाँ पर उपखंड है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद आपका अपील लाभार्थी जो भी है और पुत्र पुत्री यानी श्रीमती, इसके बाद जाति, पंचायत समिति का स्थायी निवासी जो भी है सब आपको भरना होगा। उसके बाद क्रम संख्या यहाँ पर दे रखी है, नाम यहाँ पर दे रखा है। जैसा कि यहाँ पर नाम में 2 लिख रखा है तो 2, माता का नाम है तो माता के नाम के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना भरना होगा। तो यहाँ पर जो है नाम आने वाला है, जो भी सदस्य होंगे परिवार में उन सभी का। फिर पिता का नाम यहाँ पर आएगा, मतलब कौन पिता है उसका। जैसा कि यहाँ पर तो मान लिया यानी जो घर का सदस्य है उसका नाम, फिर उसके यानी नाम के आगे उसके पिता का नाम, फिर उसके माता का नाम। अगर यहाँ पर कोई पिता है उसके 3 बेटे हैं तो उस तीनों बेटों के नाम यहाँ पर, फिर उसका जो पिता है उसका पिता का माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर मुखिया के साथ यानी संबंध, यानी संबंध क्या है तो यानी स्वयं
इन संबंध के बारे में आपको लिख देना है। पिता हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, काका हैं, जो भी संबंध है वो यहाँ पर भरना है। लिंग में भरना है, पुरुष हैं, लड़की हैं। इधर जो भी आ रहा है ना भाई, महिला का नाम तो महिला के नाम के अनुसार लिख देना भाई, महिला हैं, पुरुष हैं। फिर दिनांक लिख देना, सबकी जन्म डेट क्या है। फिर राशन कार्ड संख्या यहाँ पर जो है आपको राशन कार्ड संख्या में, अगर आपके पहले ही राशन कार्ड हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको ये जो जानकारी है ना, एक तरह से मतलब रसद जो कार्यालय हैं वहाँ पर जाकर पूछ लेना, या फिर आपको हम जो नई अपडेट आ रही है उसमें बता देंगे। और जो यहाँ पर अयोग्य हैं उसकी भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। साथ में आप सभी को यहाँ पर शहरी क्षेत्र के लिए भी जैसा कि यहाँ पर फॉर्म दे रखा है, तो ये दोनों का जो PDF है, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, ये आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सभी के सभी ज्वाइन हो जाएं जल्दी से जाकर। तो साथियों, एक तो इस वीडियो को शेयर कर दें सभी के साथ, ताकि सभी को अपडेट मिल जाए। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, फॉर्म भरने के बाद आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाकर ई मित्र संचालक से ऑनलाइन अपलोड करवाना होगा। मतलब पहले तो आपको ऑफलाइन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फिर ऑनलाइन करवाना है। इसके बाद SDM उस आवेदन को वेरिफिकेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो भी BDO हैं, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, BDO, ये क्या होता है? BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास अधिकारी होता है। तो पंचायत समिति विकास अधिकारी है, और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के अधिकारी को भेजेगा। इसके बाद आपको बता दें, योजना के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, परिवार हैं तो सभी सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक्स, रजिस्टर करने हैं तो मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। जैसा कि मंत्री सुमित गोदारा के अनुसार पहले SDM, BDO और निकाय लेवल पर बिना किसी प्रॉपर जांच के ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहे थे, लेकिन अब फॉर्म के वेरिफिकेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो BDO हैं, ग्रामीण विकास अधिकारी, उसके अंडर में एक पंचायत लेवल स्क्रूटनी कमेटी उसे जांचेगी। इस कमेटी में ग्राम सेवक, पटवारी, BLO पात्रता की जांच रिपोर्ट BDO को देंगे। इसके बाद ही आवेदन वेरीफाई माना जाएगा। शहर में निकाय लेवल पर एक स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अब उपखंड अधिकारी SDM ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। इसके अलावा मंत्री गोदारा ने बताया कि इसके अलावा अब हर साल योजना में जुड़े गए नए नामों में से 2% की रेड मल्ली जांच की जाएगी। इसे सख्ती से अमल में लाया जाएगा। जांच में जो भी अधिकारी कर्मचारी अपात्रों को छोड़ने का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब कोई कहता है कि कोई ने वीडियो से बात कर ली, भाई आप थोड़े बहुत पैसे ले लो और हमारा फॉर्म आगे भेज दो, अप्रूव कर दो, तो उनके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। सवाल है, क्या सक्षम और अपात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम नहीं हटवाया है तो क्या होगा? क्या सरकार कार्रवाई करेगी? जवाब है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई के साथ साथ उनसे बारे रिकवरी की जाएगी। 27 रुपये किलो के हिसाब से उनके द्वारा उठाए गए गेहूं की कीमत वसूली की जाएगी। ऐसे लोगों की सूचना विभाग को मिले, इसके लिए राशन की शॉप पर नंबर भी दिए जाएंगे। तो साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया था बहुत सारी वीडियो में कि 27 रुपये के अनुसार आपसे वसूली होगी जो नाम नहीं कटवाएंगे। जैसा कि उन 7 लाख लोगों को धन्यवाद जिन्होंने गिव अप स्कीम के तहत गरीबों और योजना के पात्र लोगों के लिए इस योजना में से अपना नाम हटवाया। ये सुमित गोदारा जी द्वारा यहाँ पर धन्यवाद दिया गया है उन लोगों को जिन्होंने नाम हटवा लिया है। सवाल है, खाद्य सुरक्षा योजना में पहले से चयनित परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है तो क्या उसे भी जो योजना का लाभ मिल सकेगा? जवाब है, पात्रता रखने वाले परिवार में जुड़ी शादीशुदा महिला, विशेष योग्यजन और आवश्यक बच्चों को जोड़ने को लेकर पहले से प्रावधान है। पूर्व में हमने जो 13 लाख रुपए नए लोग इस योजना में जुड़े थे, उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं श्रेणियों की पात्रता रखने वाले थे। खाद्य सुरक्षा योजना क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में से 2 अक्टूबर 2013 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में वर्तमान में अंत्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार व अन्य पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह गेहूँ उपलब्ध करवाया जाता है।
राजस्थान में योजना के तहत अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल राशन कार्ड धारकों और अन्य पात्र परिवारों को निःशुल्क प्रतिमाह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। खाद्य सुरक्षा में अपात्र परिवार जो इनकम टैक्स भारत हो या फिर 1 लाख रुपए भरता हो, इनकम टैक्स भरता हो और 1 लाख रुपए सालाना कमाता हो। परिवार का सदस्य सरकारी या फिर अर्ध सरकारी या फिर स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो। परिवार जिनके किसी सदस्य के पास कार हो, जीविकोपार्जन के लिए वाणिज्यिक व्हीकल पर छूटें। 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में पक्का मकान बना हुआ है। अगर नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट, नगर परिसर या फिर नगर क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से बड़ा पक्का घर है तो ये सब जो है अपात्र होंगे। इसके अलावा 13 वर्ष पुरानी जनगणना के हिसाब से ही मिल रहा है कोटा। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सीमा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित हुई है। NFSA के अनुसार कुल जनसंख्या का 69% ग्रामीण और 53% शहरी क्षेत्र के लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह कोटा 13 वर्ष बाद भी 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुपात में है। वर्ष 2011 में प्रदेश की जनसंख्या 6,86,21,000 थी, जबकि वर्तमान में जन आधार कार्ड सांख्यिकी के अनुसार प्रदेश में 7,88,00,000 से ज़्यादा की जनसंख्या है। राजस्थान में फिलहाल खाद्य सुरक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 4,46,00,000 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है। पिछले 13 वर्षों में कई नए परिवार खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता के दायरे में आ गए हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए वर्तमान अनुमानित जनसंख्या के अनुसार नए सिरे से खाद्य सुरक्षा की सीलिंग का पुनर्निर्धारण होना जरूरी है। इसके अलावा साथियों, आप सभी का कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट करना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। और आप सभी को वैसे मैंने पूरी जानकारी बता दी, जो भी सवाल मन में उठते हैं वो सभी आपको कमेंट करना है। और इस तरह की आप सभी को लगातार अपडेट चाहिए ना, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फोरम का जो फोरम है वो हम टेलीग्राम में उपलब्ध करवा देंगे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।